हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत ख़ुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, मेरा नाम पादरी जावेद सुंदर है, इस्लामाबाद से। और मेरे अजीजों, इस चैनल को सुनना, देखना, ईमान खुदा के कलाम पर लाना और खुदा के कलाम को सीखना जरूर। आए अपनी जिंदगी के बारे में खुदावंद के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम से देखेंगे। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत और निगहबानी की। मेरे अज़ीज़ों, आज का खुदावंद के हुज़ूर झुकना मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस है। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजा से दाखिल नहीं होता बल्कि किसी और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसके आवाज पहचान लेती हैं। भेड़ें उसकी आवाज सुन लेती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे नहीं चलती, बल्कि उसकी भेड़ें क्योंकि गैर की आवाज को पहचान लेती हैं। यीशु ने उनसे कहा, ये तमाम कही वो, लेकिन वो उसे समझ गई कि क्या बातें हैं जो हमसे कहते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक बात को बयान करूंगा, ज्यादा बातें नहीं। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, चोर दरवाजा से दाखिल नहीं होता, चोर छलांग लगा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, देखा जाए तो जो मेहमान आता है आकर दरवाजा खटकाएगा, या किसी घर में कोई भी शख्स आस पास किसी को मिलना चाहे तो वो दरवाजा खटका कर आएगा ताकि घर वालों को ये इल्म हो जाए कि कोई आया है। लेकिन जब
वो शिलांग लगा के आ जाता है, तो वो कौन है? चोर है, डाकू है। मेरे अजीजों, चोर कौन है? इब्लीस। इब्लीस जो किसी को खबर नहीं देता, जो किसी को गुनाह में, बुराई में, बुरे कामों में, बुरे मंसूबों में, बुरे इरादों में लाकर खड़ा कर देता है ताकि वो हलाक हो जाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए और मुकद्दसा मरियम की वसीला से उनके पेट में पड़ी और खुदा ने अपने पाक फरिश्ता को भेजा, जाओ जाके मुकद्दसा मरियम को पैगाम दो। और देखा जाए तो मुकद्दसा मरियम की पैगाम के लिए फरिश्ता आया और उस वक्त मेरे बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों, यहूदी लोगों ने, अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने अपनी बेटियों को रोक रखा था कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, हो सकता हमारे घर उतर आए। और जबकि खुदा ने एक गरीब शख्स की घर, उसकी बेटी मुकद्दसा मरियम कांवारी थी, उसके लिए पैगाम भेजा और मुकद्दसा मरियम घर में अकेली थी। तो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने पैगाम दिया कि तेरे घर बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मेरे अज़ीज़ों, किसी को खास ख्याल, कोई गौरव फिक्र नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट में आएगा। और खुदा ने फरिश्ता के हाथ से, मुझ से पैगाम भेजा और फरिश्ता ने पैगाम दिया। तो मरियम का जब आवाज मरियम ने सुनी तो वो पांव के तले से जमीन निकल गई। ये कैसे होगा? मैं तो किंवारी हूं, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने कहा, तो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला होगी। और फरिश्ता ने जब पैगाम दिया तो ऐसा ही हुआ और मुकद्दसा मरियम ने भी खुशी से उस हमल को कबूल कर लिया और रूह कुद्दस को कबूल कर लिया और खुदा की आवाज को कबूल कर लिया। और यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी। और यूसुफ ने भी क्या किया? जब उसे इल्म हो गया कि मुकद्दसा मरियम तो हामला हो चुकी है और मैं क्या करूं, उसे चुपके से छोड़ दूं ताकि उसे बदनाम ना करूं, लोगों में, कौमों में, कबीलों में, अपने खानदान में उसे चुपके से क्या करूं, छोड़ दूं ताकि मैं भी एक इज्जतमंद हूं और मुकद्दसा मरियम भी
इज्जतमंद थी और खुदा ने अपने फरिश्ता को यूसुफ के पास भेजा। यूसुफ से कहा, यूसुफ ना डर, अपनी बीवी को अपनी यहाँ ले आ और उसके घर बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और जब तक उसी वक्त यूसुफ ने अपनी बीवी को मुकद्दसा मरियम को ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि इब्लीस जो है वो दरवाजा से नहीं आता, वो शिलांगी लगा लेता है। इब्लीस के मंसूबे बुरे मंसूबे हैं। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे अंबिया, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारी 1,44,000 पैगंबर आए, जिनके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह आज भी जिंदा, आज भी मौजूद है और फिर दोबारा आने के लिए किताबों के अंदर जाहिर किया जाता है कि वो आएगा और अदालत करेगा जिंदों की और मुर्दों की। जो जिंदा होंगे वो ईमानदार होंगे, तो जो मुर्दा है, मुर्दा तो सब के सब उसके सामने हाजिर होंगे। खुदानो गुनहगार है, खुदानो बेकार है, खुदानो ईमानदार है, वो सब के साथ खुदा की हाज़ुरी में और यीशु मसीह की अदालत में सब हाजिर होंगे। पहले मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा, फिर जिंदा जो होंगे उनका इंसाफ किया जाएगा, फिर 1000 साल तक वो बादशाही करेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी अपने आप को तैयार करें ताकि हम ईमानदारों की शिराकत में, उन भेड़ों में जो भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं, नशेबाज, दगाबाज, हरामकार, खूनी और बुत प्रस्त और जादूगर और झूठी बातों को पसंद करने वाले और गढ़ने वाले, वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और वो भी उसकी बेड़े नहीं, जो उसकी बेड़े हैं वो उसकी आवाज को पहचानती हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी हकीकी चरवाहा की आवाज को सुने ताकि वो जल्द आने वाला है। जो हकीकी चरवाहा है वो दरवाजा से दाखिल होता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों आए। मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हशमत और बुजुर्गी के लिए। खुदा बाप,
खुदा बेटे पाक करो, तूने आज जो मुझे कलाम दिया, इस कलाम की वसीला बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, मेरे गार घराना को बरकत दे, और मुझे भी इस कलाम की वसीला बरकत दे, ताकि खुदावन मैं तेरी हजूरी में बढ़ूं, खुदावन तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। आज का तेरे हाजुर झुकना बखुद के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी अपनी पाकुर को भेज, मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात तू है, मेरी जिंदगी तू है, और जिंदगी का मालिक तू ही है। आज की कलाम के वसीला अपनी चरवाहे की आवाज को सुने, ताकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं। और मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी को तैयार करें, ताकि खुदा का पाक करो हमें याद दिलाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हम उसकी राहों के लिए अपनी राह को तैयार करें। उसकी राहें तो हम सीधी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी राहों को सीधा करें और खुदावंद की हाज़िरी में झुकें और खुदावंद को पुकारें और खुदावंद की आवाज को सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड यीशु नासरी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर गर्मी में धीमा, शक्के तुम्हें गानी है। पाकरों में तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे घर गिराना बीवी बच्चों के साथ हो। बाप आसमानी अपनी पनाह में ले, बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज का तेरे हाज़ुर झुकना बखुद की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। बाप आसमानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो। नशेबाजों की जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि वो जिंदगियां तब्दील हो जाएं और खुदावन तेरे अजीम नाम को जलाल दें। वो जिंदगियां तेरी हजूरी में बढ़े। तूने उनका फिदिया दिया है, तूने उनकी कीमत चुकाई है, तूने उनको प्यार किया है। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, उन जिंदगियों को तब्दील कर दे। अबलीस के मंसूबे जाते रहें, अबलीस की कोतें शर्मिंदा हो जाएं। बाप आसमानी आज ने कलाम के वसीला आवाज को सुने, आवाज को पहचाने, ताकि उनके घरों पर वो शहजादा, वो मेहमान उतरने वाला है जो जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी मेरे गली मोहल्ला के साथ रहना, इस आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मुल्क की तमाम पाक फौज के साथ रहना। जो मुल्कों के ऊपर जंगें शुरू हैं, खुदावंद उनके मुताबिक उनकी जिंदगियों को बदल,
तो अमन शांति का खुदा है, तो अमन चाहता है, तो सलामती बख्श देता है, तो मोहब्बत को पैदा करता है। मोहब्बत न शेखी मारती है, न हमाकत करती है, न घमंड करती है। बाप उस्मानी, तो आ मेरी दुआ को सुन, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां के अंदर तेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, ये जिंदगियां हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं और खुदावंद कौमों पर, कबीलों पर, दुनिया पर अपना हाथ बढ़ा, निजात बख्श दे, जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे। बाप उस्मानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों की परेशानी में है, मुसीबत में है, और जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। ऐ बाप उस्मानी, अपनी पात्र को भेज, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बेटियों ने कि घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को जाहिर करें। तो हे जिंदा तबीब आज़म है, आज का तेरे हजूर शुक्र बखुर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना है खुदावंद। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनकी घरानों के साथ हो, उन बेटियों को बरकत दे, उन भाइयों को बरकत दे। ओ बाबा बाबी बीएस, उन खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर, एल्डर को, डीकन को बाप उस्मानी अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे। बाप उस्मानी अपनी पौत्र का मस्सा दे। बाप उस्मानी अपना देना हाथ बढ़ा, उन जिंदगियों को बहाल करना, उन जिंदगियों को बरकत देना, उन जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना, और जो मुसीबत पर नहीं आ रहे उन जिंदगियों को बदल, ताकि वो आए, बरकत पाएं और सारा जलाल तुझे मिले। मेरी दुआ को सुन खुदावंद, अपने हुजूर कबूल करना, बरकत देना। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात जी आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, के जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।